ओ आ गए। सर, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ थैंक सर, यू। पैसे। पर तुम तो लेट हो गए, तुम्हारा आधा घंटा तो अभी भी पूरा हो गया देखो। सर 2-3 मिनट तो लेट हो ही जाता ना। हाँ हाँ 2-3 मिनट, बट टाइम इज मनी माय फ्रेंड, टाइम इज मनी। इस 2-3 मिनट में तुमने अपने पैसे गंवा दिए और मैंने अपने पैसे बचा लिए। अब स्पीडोस पिज्जा की तरफ से तो ये पिज्जा फ्री हुआ है ना। ये लो पकड़ो। क्या खुशबू है। अरे मुफ्त के पिज्जा की तो बात ही अलग होती है। आहा, मजा आ जाएगा, मजा। अरे तुम क्या देख रहे हो? हैं चलो चलो निकलो निकलो। अरे पैसे ले। चार नंबर की डिलीवरी दे। अबे मैंने क्या टकसाल खोल रखी है? जितने की तेरी सैलरी नहीं उतने की पिज्जा तो फ्री में बांट आता है। अबे तू मेरा फायदा कराने हैं नुकसान, उसके साथ साथ दिमाग भी ढीला है तेरा। सर वो टरा क्या और कोई डिलीवरी बॉय नहीं है? अरे वो तो टाइम पे डिलीवरी करते हैं। अरे क्या तेरे लिए कोई अलग से ट्रैफिक निकलती है? अबे क्या तेरे लिए मैं अलग से रोड बनवा दूं? सर तेरा सर गया तेल लेने। ये जो भी नुकसान हुआ ना, ये तेरी सैलरी में से काटूंगा मैं। प्लीज सर, सॉरी सर। अब उनको घूर के क्या देख? अब ये डिलीवरी क्या तेरा बाप करेगा? चलेगा यहाँ से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। दो पिज्जा, लार्ज या स्मॉल? ओके स्मॉल। पैसे दिए नहीं सर। क्यों? 5 मिनट लेट हो गए। भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है? रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है सर। तेरा ट्रैफिक होता है, कभी कुछ होता है। शपथ सर, बहुत ट्रैफिक है। पंचर भी हो गया सर। पंचर हो गया था, पंचर मैं बनाऊं वहां पे। पंचर मैंने करा है सर, लेकिन बात नहीं। चल यहाँ से। मैं धंधा बंद कर दूं अपना? नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ये भी टाइम पे डिलीवरी करना, नहीं तो जान से मार दूंगा तेरे को। नहीं, इस बार पक्का टाइम में डिलीवर। थैंक्स। अरे देवा, एक ही सबसे अच्छे कस्टमर है, इनको तो मना लूंगा। निशिकांत सर, निशिकांत सर। निशिकांत सर, सर। निशिकांत सर, सर। निशिकांत सर, निशिकांत सर, सॉरी सर, आज फिर से 5 मिनट लेट हो गया। मैं टाइम पे निकला सर, लेकिन आयशा पर ट्रैफिक बहुत था सर। वो शॉर्टकट मारा, फिर भी लेट हो गया। सर आप मेरे सबसे अच्छे कस्टमर हैं सर, प्लीज प्लीज मेरा कंप्लेंट मत करना सर, वरना आप जानते हैं ना रुस्तम जी को, मेरे पगार में से ये पैसे काट लेगा और मेरे को नौकरी में से भी निकाल देगा सर। चिकन सर, सुन रहे हैं ना सर? सर चिकन सर, चिकन सर।
चिकित्सा पुलिस पुलिस मेरा बदला पूरा हो चुका है योगेश। राजू को मैंने मार डाला। राजू की जान लेने के बाद अब मेरे पास जीने का और कोई मकसद बाकी नहीं है। अब मैं सुकून से इस दुनिया को अलविदा कह सकता हूँ। ये किताब मेरी सबसे कीमती चीज़ है और इन कुछ सालों में तुम मेरे सबसे करीबी रहे हो, इसीलिए ये किताब मैं अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। बहुत शक्तिशाली है ये किताब। आज से तुम इस किताब के मालिक हो। जन्म और मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कई वर्ष पूर्व मृत्यु लोक के राजा ने अपने 4 मृत्युदूत को धरती पर भेजा था। उन सभी को एक एक अलौकिक पुस्तक भी दी गई थी। इस पुस्तक का नाम था मृत्युदंड। ये पुस्तक इतनी शक्तिशाली थी कि इसमें किसी मनुष्य का नाम लिखने आदि उसी क्षण उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन एक दिन चारों मृत्युदूत में से एक मृत्युदूत की पुस्तक किसी राक्षस के हाथों लग जाती है। मृत्युलोक के राजा उस मृत्युदूत को कहते हैं कि जब तक वो उस पुस्तक को वापस प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसकी मृत्युलोक में वापसी नहीं होगी। इस पुस्तक को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब इसका अधिकारी इसे स्वयं अपनी सहमति से इसे मृत्युदूत के हाथों सौंप दे। आखिरकार 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साइना बलात्कार केस के मुख्य आरोपी विकी दुबे को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस फैसले के आते ही साइना के परिजनों को काफी राहत मिली है। क्रिमिनल हो गया, मुझे पता ही नहीं। विक्की दुबे की अभी इसी वक्त कोर्ट के बाहर दिल का दौरा पड़ने से मौत होगी। सच में मर गया। इसमें शक्ति है। अचानक दिल का दौरा पड़ने से अब मैं सबको मारूंगा। मैं सबसे अपना बदला लूंगा। नादान लड़के, तू इस पुस्तक की शक्ति को संभाल नहीं पाएगा। तू जिसे खेल समझ रहा है उसी खेल से ये पुस्तक तेरा सर्वनाश कर देगी। मुझे इसे लौटा दे और बदले में मैं तेरी जान बख्श दूंगा। नहीं, नहीं। ये पुस्तक मुझे लौटा दे। लौटा दे मुझे ये पुस्तक। ये पुस्तक मुझे लौटा दे वरना तेरा नाश होगा। मुझे बेवकूफ समझते हो। मैंने ये किताब पढ़ ली है और इसके सारे नियम मुझे ठीक से याद है। अब ये किताब मेरे पास है और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ
मेरे पास ही रहेगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जोगी, इस आदमी ने गन अपने सीधे हाथ से पकड़ी हुई और इसने ट्रिगर भी सीधे हाथ की उंगली से दबाया है। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही, इसके उल्टे हाथ की उंगली इसके सीधे हाथ की उंगली को जकड़े हुए है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका उल्टा हाथ इसके सीधे हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। नहीं रणवीर, हो सकता है इसने दोनों हाथों से अपने आप को गोली मारने की कोशिश की। नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इसने दोनों हाथों से अपने आप को गोली मारने की कोशिश की होती तो ये यहां माथे के बीचों बीच गोली मारता अपने आप को। ये देखो, इसने गोली साइड में मारी है और साइड में गोली मारने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल मुश्किल है। पर रणवीर, एक हाथ गोली चलाना चाहता है और दूसरा उसे रोकना चाहता है, कैसे, क्यों? कैसे कैसे कैसे, यही तो मिस्ट्री है जो हमें सॉल्व करनी है। भाई देखो, तुम्हारे रेस्टोरेंट की पॉलिसी से अगर तुम लेट आते हो तो पिज्जा मुफ्त होता है, पर तुम तो पूरे 7 मिनट लेट हो। उसी हिसाब से तो ये फ्री हुआ। क्यों? शेखर जी, मैं 10 मिनट पहले आया था सर। मैं 10 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, बेल मार रहा हूँ, कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा है सर। अच्छा जी, स्मार्ट बनते हो। एक तो लेट आए, ऊपर से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने दरवाजा नहीं खोला। देखो, तुम्हारी तो मैं आज कंप्लेंट करता हूँ। तुम अपने मालिक का नंबर बोलो। हाँ, शेखर जी, बोलो, आप बोलो। हर टाइम ऐसा ही करते सर। आज तो तुम बचोगे नहीं। अरे कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें। नंबर बोलो तुम। गरीब आदमी हूँ, मेरी कंप्लेंट मत करना सर, नौकरी चली जाएगी। हैं? नौकरी चली जाएगी ना? रखिए, रखो ना। पिज्जा रखिए। चलो चलो, आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए। खाए जाओ, स्पिरोस के गुण गाए जाओ। फ्री का पिज्जा खाने की सजा शेखर को भुगतनी ही पड़ेगी। शेखर अपने हाथों से मसाले के पैकेट को खोलेगा। और पंखे की तेज हवा से वो सारा मसाला उसकी आंखों में चला जाएगा। जलती हुई आंखों से तड़पता हुआ वो बाथरूम में जाएगा। अरे मिर्ची लग गई। ओह, अरे यार, दरवाजा किधर गया? और बिजली के झटके से उसकी मौत हो जाएगी। वे कदों हो गया सरदार? ये सेक्टर 12 की डिलीवरी कब पहुंचाएगा? जा ही रहा था सर। और ये बिल ये तेरा बाप लेके जाएगा? और सुन, अगर आज तूने टाइम पे डिलीवरी नहीं दी ना तो एक काम कर, बाहर जाकर सुसाइड कर लेना। चल जा ऐसे। अगर आज तूने टाइम पे डिलीवरी नहीं दी ना तो एक काम कर, बाहर जाकर सुसाइड कर लेना। अब क्या देख रहे हैं? चल जा ऐसे।
3 बजे रुस्तम जी अपनी पिज्जा शॉप के बाहर बिजली के खंभे से लटक कर अपनी जान दे देगा। से किसी ने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सब कुछ बहुत अजीब था। क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। क्या मतलब? सर ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें जबरदस्ती घसीट कर लेकर आ रहा हो और उन्हें फांसी लगा दी। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन जब हम उनके पास मदद के लिए जा रहे थे तो वो हमें धक्का देकर दूर कर दे रहे थे, जबकि उनके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सर जब ये हादसा हुआ तब आपके मालिक की किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था या फोन पे कोई बातचीत हुई थी? हाँ सर, हादसे से ठीक पहले उन्होंने योगेश को डांट लगाई थी। तो इतना गुस्से में थे कि उसे नौकरी से ही निकालने वाले थे। फिर अचानक खुद बाहर आए और ये सब हो गया। कौन योगेश? वो बैठा है। हादसे से पहले सर के साथ बहस हुई है तो खुद को दोषी मान रहा है। ठीक है। पार्टी पार्टी पार्टी, ये तेरे लिए, ये मेरे लिए। ओके, अच्छा लगा। अब मेरी बारी। बरं वाटले। अरे अरे बाप रे, डिलिव्हरी का टाइम हो गया। तू चालू ठेवा, मी येतोय। अरे बाप रे। टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग। नमस्ते पाजी, आपका पिज्जा। ओ थैंक यू पुत्र, जिंदा रहे। सर पिज्जा के पैसे? अरे पैसे कैसे? 1 मिनट लेट आया तू, 1 मिनट लेट। लेकिन सर 1 ही मिनट लेट हुआ तो? अरे फ्री का मतलब समझता है ना तू? है? फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री मतलब फ्री। दफा हो जाए यहाँ से। सर जी प्लीज सर, आप पैसे नहीं देंगे तो मेरी सैलरी में से कट जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? टाइम पे आना चाहिए ना। अब जाता है या कंप्लेन करूं? नहीं सर प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना सर, वरना मेरा बॉस मेरी सैलरी से काट लेगा। सर प्लीज सर। करो, दिल खोल के मेरी कंप्लेंट करो। अगर वहां आपको कनेक्शन मिले तो करो, कंप्लेंट करो। मरना होगा, करो मेरी कंप्लेंट। मरना होगा, सबको मरना होगा। जिसने मेरे साथ बदसलूकी की है सबको मार डालूंगा, सबको सजा मिलेगी। मृत्युदंड, मृत्युदंड। योगेश, तुम्हारे बदले का अंत हो गया है। अब ये पुस्तक मुझे लौटा दो। नहीं, किताब मैं किसी को नहीं दूंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मरना होगा, उन सबको मरना होगा जिसने मेरी खिल्ली उड़ाई है। मूर्ख इंसान, तुम इस अलौकिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। पाप है, घोर पाप है ये। अब भी समय है। ये पुस्तक मेरे अधीन कर दो,
वरना इस मृत्यु दंड से तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे योगेश। दो, वापस कर दो मुझे। तुम्हारी बात सही है, मैंने घोर पाप किया है, मैंने कितनों को मौत की सजा दे दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आज के बाद मेरे लिए वो काम तुम करोगे। तुम। क्या यार, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, सोचा थोड़ा पैसा वैसा कमा के शादी कर लूंगा। ये रुस्तम को भी अभी मरना था क्या? तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरा दोस्त, मैं तुझे नौकरी दिलाऊंगा। गले लग, गले लग भाई। यमदूत की चालाकी की वजह से नितिन और तरुण एक दूसरे का गला घोंटकर अपनी जान ले लेंगे। आई नो सर, इन दोनों ही केसेस को देखा जाए तो ये साफ साफ सुसाइड के केस लग रहे हैं सर। बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा। नहीं रणवीर, ये सारे केसेस सिंपल हैं। इन सभी लोगों ने खुद अपने हाथों से अपनी जान ली है, किसी दूसरे इंसान ने इनको हाथ तक नहीं लगा। You're right, कमांडर, कि राजू और रुस्तम इन दोनों ने खुद अपने हाथों से अपनी जान ली है। कमांडर, अगर इन दोनों केसेस को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन्हें मजबूर किया था अपनी जान लेने पर। वहां जितने भी लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि जब रुस्तम अपने आप को फांसी लगा रहा था तो वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद की गुहार मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को खुद से बचाने की कोशिश कर रहा हो। रणवीर, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं कमांडर, किसी पर शक तो नहीं है मुझे। वो रुस्तम का डिलीवरी बॉय योगेश, वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। आई एम श्योर अगर उससे कुछ सवाल किए जाएं तो शायद कुछ पता चल जाए। रणवीर, अगर तुम्हारा शक इतना स्ट्रांग है, then I think you should go ahead with this. थैंक यू कमांडर। रणवीर, अगर तेरा शक सही है तो इस लड़के के घर में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। कौन है आप? अगर योगेश को कुछ हो जाता तो मेरी पुस्तक कौन वापस करता? मतलब सदियों पुरानी बात है।
लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य अब एक है। वो शक्ति, वो पुस्तक योगेश के हाथों से वापस लेना। और मेरा ये काम सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, सिर्फ तुम। इसका मतलब ये है कि उस लड़के को पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इस शहर में तबाही मचा देगा। ये सुपर कॉप्स इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन जानते नहीं है वो सुपर कॉप, जानते नहीं है वो जितना मेरे करीब पहुंचेंगे उतना ही मौत उनके करीब आएगी। बस अब जल्द से जल्द मुझे उन सबके नाम का पता लगाना होगा, फिर सबको एक एक करके चुन चुन के मारूंगा। रावण भी अहंकारी और बलशाली था, लेकिन उसका भी नाश हुआ। तेरा भी नाश होगा बालक, तेरा भी नाश होगा इन कानून के रखवालों के हाथ। नहीं होगा, इसके होते हुए मैं हारूंगा। नहीं होगा, मेरा नाश नहीं होगा। मैं अमर हूं, अमर। बस तू देखते जा मैं कैसे सुपर कॉप्स को अपनी चाल में फंसाता हूं। तबाह कर दूंगा, तबाह। देख मैं दुनिया का भी क्या हाल करता हूं। जा, बचा सकता है तो बचा, जा। पंकज, आज ठीक दोपहर को 4 बजे बस स्टॉप पर खुद को आग लगा लेगा। कमांडर, बोलो रणवीर, क्या हुआ? मेरा शक सही निकला। उन सारे मर्डर्स के पीछे उस योगेश का ही हाथ है। मर्डर्स? यस कमांडर, मर्डर्स। उनमें से कोई भी सुसाइडल केस नहीं था, वो सारे वेल प्लान्ड मर्डर्स थे। उस योगेश के हाथ एक बहुत ही शक्तिशाली किताब लग गई है। उस किताब में अगर किसी भी शख्स का नाम मेंशन कर दिया जाए और उसकी मौत का सही कारण लिख दिया जाए तो उस शख्स की मौत वैसे ही होती है जैसा उस किताब में लिखा हो। कमांडर, वो राजू और रुस्तम की मौत भी उस किताब में लिखने की वजह से ही हुई थी। हाँ तोनिता, बोलो। What? एक आदमी ने अपने आप को आग लगा दी। हाँ सर, पूरे शहर में तबाही मची हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग खुद को ही मारे जा रहे हैं। कमांडर, ये सब कुछ वो योगेश ही कर रहा है। शक्ति पाते ही वो पागल हो चुका है, अपने पुराने बदले ले रहा था पहले, अब मासूम लोगों की जान ले रहा है वो। रणवीर, इमीडिएटली हमें इस योगेश को रोकना होगा। वो ये सब कुछ हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, इससे पहले कि और तबाही मचाए। गो एंड अरेस्ट हिम। यस कमांडर। जोगी, शहर में जितनी भी तबाही मच रही है उस सबको हमें मिलकर रोकना होगा। कम ऑन, लेट्स गो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस शहर में काफी अजीब घटनाएं हो रही हैं। ममता आज 4:25 पर अपनी ही गाड़ी का एक्सीडेंट करा के अपनी जान दे देगी। अंशुल आज दोपहर 4:30 पर मार्केट के बीचों बीच अपने आप को बम से उड़ा देगा। मोहित आज दोपहर 2:30 पर बस को हाईजैक करके ड्राइवर को गोली मार देगा। जा, इस सुपर कॉप का नाम मिल जा, एक बार उसका नाम पता चल जाएगा, मिट्टी में मिला दूंगा उसको। कौन? मैं
बस खरीद ले लो, जैसी बस खरीद लेता हूँ तो क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे मालूम है क्या कर रहा हूँ मैं। अरे सब नीचे झुक जाओ। हिलना भी मत। उसका नाम पता चल जाओ। कमांडर रणवीर। कमांडर योगेश को मैंने पकड़ लिया है, मेरे कब्जे में है वो। योगेश को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं भी वहां पर आ रहा हूं। यही वो जगह है योगेश जहां तेरे गुनाहों का खेल खत्म होगा। खेल तो अब शुरू हुआ है रणवीर। किताब भले ही तुम्हारे पास हो, लेकिन मैंने एक पन्ना पहले से ही फाड़ लिया है। ये देखो क्या लिखा है। रणवीर मारा जाएगा अपने ही साथियों के हाथों। बचा ले अपने आप को, बचा ले। आप ये सब रोक सकते हैं, रोकिए, कोई तो तरीका होगा। नहीं, मुझे क्षमा करो। जब तक वो पुस्तक मेरे पास नहीं आ जाती तब तक मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे मारने निकला था, बचा अपने आप को। ये क्या हो रहा है? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। ये देख, तेरा ही तरीका मैंने तुझ पे आजमाया है। अब तू नहीं बचेगा। 5-5 सुपर कॉप्स तेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मैं मरूंगा तो तू भी मरेगा। हाँ, मैं भी मरूंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद।
योगेश, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो तू अपनी एक किताब यमदूत को हवाले कर देगा ना, तो तू बच जाएगा। नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं, किसी को नहीं। क्या हुआ? भाग, कहीं नहीं भाग सकता तू। तेरी ये ताकत तेरी मौत की वजह बनेगी। मर जाएगा तू। चल, ये किताब मृत्युदूत के हवाले कर दे, तभी बच सकता है तू। दे दे। कम ऑन मैन, थ्रो इट। एक किताब उसकी तरफ। फेंक, फेंक। धन्यवाद रणवीर, मैं तुम्हारा आभारी हूं। आज तुम्हारी समझदारी और हिम्मत के कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया। अब मैं अपनी दुनिया वापस जा सकता हूं। Are you okay? रणवीर, सही है सर, आप लोगों ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे रणवीर, रियली सॉरी, हम सबके हाथ बेकाबू हो गए थे। रणवीर, we are really sorry for this. इट्स ओके सर। वैसे उस किताब का एक छोटा सा पन्ना मेरे पास रह गया है, बदला ले सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ।